तो आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में या किरचॉफ्स रूल के बारे में। किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट ने 1942 में इलेक्ट्रिकल सर्किट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो रूल्स जो है वो एक्सप्लेन किए, दो रूल्स को लेकर आए। और वो जो दो रूल्स हैं उनको जाना जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और किरचॉफ्स सेकंड रूल के नाम से। जैसे कि भाई मान लो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को हम करंट रूल भी कहते हैं या करंट लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ या रूल या फिर इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या है एक्चुअल में? ये एक्सप्लेन करता है भी किसी भी पॉइंट पर अगर बहुत सारे करंट मिलते हैं इस टाइप से, एक पॉइंट पर बहुत सारे करंट अगर मिलते हैं, कुछ करंट यहाँ पर एंटर करते हैं, कुछ करंट लीव करते हैं, तो इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर जो टोटल करंट है, सम ऑफ ऑल करंट, उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो, ठीक है भी। एट ए जंक्शन, एट ए पॉइंट जहां पर सभी के सभी करंट मिलते हैं, कुछ करंट यहाँ पर एंटर करते होंगे, कुछ करंट यहाँ से लीव करते होंगे, तो इस पॉइंट पर टोटल करंट की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? सम ऑफ all current sum of all current meeting at a point और जंक्शन, इसको जंक्शन भी बोल सकते हैं, इज जीरो। ये इसकी स्टेटमेंट है भाई। किसी भी पॉइंट पर जहां पर बहुत सारे करंट मिलते हैं या जंक्शन पर सभी करंट की वैल्यू का सम, सभी करंट की सम का जो सभी करंट का जो सम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। जैसे भी मान लो यहाँ पर कुछ करंट एंटर करते हैं, जैसे I1 I2 एंटर करते हैं, कुछ करंट बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे I3 I4 I5, इस टाइप से कुछ करंट जो है उसको अंदर एंटर करते हैं, कुछ करंट बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। जो करंट एंटर करते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, जो वैल्यू बाहर की तरफ जाते हैं, जो लीव करते हैं जंक्शन को, उसकी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, ठीक है भी। जो वैल्यू एंटर करेंगे पॉजिटिव, जो बाहर की तरफ जाएंगे उनको नेगेटिव। अगर सभी का सम निकाला जाए यहाँ पर तो I1 प्लस वैल्यू हो जाएगी, I2 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों करंट क्या करते हैं? एंटर करते हैं। बाकी के जो करंट है वो लीव करते हैं, तो उनकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। I3 माइनस I4 I5। और सभी का अगर सम निकाला जाए तो सभी का सम क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। ये इसकी स्टेटमेंट भी है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से जो वैल्यू नेगेटिव है उसको इस तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको भी? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी जो करंट एंटर करते हैं और जो करंट लीव करते हैं जंक्शंस को, उनकी वैल्यू इक्वल होती है। यानी एंटरिंग करंट और लीविंग करंट की वैल्यू इक्वल होती है। एंटरिंग करंट और लीविंग करंट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट पर जो टोटल जितना भी करंट इसके अंदर आया था उतना ही बाहर चला जाएगा, तो इस पॉइंट पर टोटल करंट की वैल्यू क्या बचेगी? जीरो बचेगी। अब ये जो फर्स्ट रूल है या फर्स्ट लॉ है, ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये सपोर्ट करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ क्या है? किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ बोलते हैं या पोटेंशियल लॉ भी बोल सकते हैं। और जंक्शन लॉ की जगह आ जाएगा इसमें एक क्लोज लूप। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की जगह
सेकंड लॉ या सेकंड रूल। उसके बाद इसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं, ये वोल्टेज के बारे में या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीसरा इसको लूप लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ या इसको फिर लूप लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कहता है भाई, जब कभी भी एक क्लोज सर्किट की बात होगी तो क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, यानी सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। तो स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल in a closed loop, in a closed loop is zero। भाई सभी पोटेंशियल्स का जो सम है एक क्लोज सर्किट के अंदर या क्लोज लूप के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है भाई, अब तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ, सम के लिए समेशन यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल के लिए भी यूज करते हैं, तो सभी की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है भाई, अब इसको समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भी मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस टाइप से एक सर्किट है, यहाँ पर ईएमएफ ई है। ठीक है भाई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1। ठीक है भाई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, इस टाइप से। ठीक है भाई, अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो याद रखेंगे ये क्लोज सर्किट के ऊपर ही अप्लाई होगा सेकंड रूल जो है, सेकंड लॉ है। तो करंट की वैल्यू जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, इसको नाम रख लेंगे ए बी सी और डी, इस टाइप से। ठीक है भाई, अब करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा, मान लेते हैं करंट आई। ठीक है, I1 मान लेते हैं, इसका ईएमएफ मान लेते हैं E1, ये करंट मान लेते हैं I1। तो यहाँ पर करंट कितना होगा, I1, ऐसे करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी करंट I1 होगा, यहाँ पर भी I1 होगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर भी I1 होगा। ठीक है भाई, तो ये एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। इस क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जो है उसका सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये सेकंड लॉ है। ठीक है भाई, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है भाई, जैसे हम इसमें सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, या तो ऐसे चलेंगे भाई एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें याद रखना है, जैसे भी मान लो हम ए से बी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो E1 की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है भाई, जैसे हम पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन को हमें चेक करना है। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है भाई, अब इस क्लोज सर्किट के अंदर क्लोज लूप, इस टाइप से क्लोज लूप, इसका नाम रखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस टाइप से। ए पर ही खत्म होगी भाई, क्लोज लूप है तो ए बी सी डी ए पर ही खत्म होगी। अगर हम क्लोज लूप ए बी सी डी में टोटल पोटेंशियल निकालें तो हम ए से बी की तरफ बढ़ेंगे, तो ए से बी की तरफ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो E1 की वैल्यू हम पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करते हैं तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर E1 आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, हम इधर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, I1 R2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस I1 R2, V इज इक्वल टू IR फार्मूले से पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I1 R2। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर भी फिर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस I1 R1, और सभी का सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी मान लो इसमें हम एक दूसरी लूप ऐड करते हैं इस टाइप से।
यहां पर भी एक रेजिस्टेंस यूज कर देते हैं, R3, ABCD EF, इस टाइप से। ठीक है भाई, इस सेल की ईएमएफ मान लेते हैं E2। यहां पर जो करंट होगा वो I2 हो जाएगा। अब यहां पर ये जो करंट है I2, तो इस पॉइंट पर आकर इधर से I1 आया, इधर से I2, तो यहाँ पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। यहाँ पर भी I1 प्लस I2। अब यहाँ पर फिर से करंट ऊपर की तरफ I1 चला गया, नीचे की तरफ क्या होगा, I2, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो I2 होगा। ठीक है भाई, अब हम सेकंड लॉ, ये जो लूप लॉ है, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अब अलग हो जाएगी। ठीक है भाई, अब अलग अलग लूप में अप्लाई करेंगे तो एक लूप तो बनेगी ABCD, ऐसी एक लूप बनेगी ये DCFE, और एक लूप ये बन सकती है ABFEA। ठीक है, इस टाइप से तीन लूप यहाँ पर बन सकती है। अब तीनों लूप में हम ये जो लूप लॉ है या सेकंड लॉ है ये अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ABCDA में। अब यहाँ पर जैसे हम A से B की तरफ जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसके बाद हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में आएगा, I1 R2। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू R1, और सभी का सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, अब हम सेकंड लूप में अप्लाई करते हैं DCFE। ठीक है भाई, सेकंड लूप, क्लोज लूप के लिए सिंबल यूज करेंगे, लूप लगाएंगे DCFED। ठीक है भाई, अब इसमें हम लूप लॉ अप्लाई करेंगे, हम D से C की तरफ जाएं, तो D से जब C की तरफ हम जाएंगे तो D से C हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर सेम है, तो पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी I1 प्लस I2 इंटू R1, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है भाई, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। हम B से आ रहे हैं, CF F से इधर आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और पोटेंशियल क्या होगा, I2 R3, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, I2 R3। उसके बाद यहाँ से जब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसके नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -E2, तो ये आ जाएगा -E2, और सभी का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है भाई, तो ये सेकंड लूप में। अगर हमें थर्ड लूप अप्लाई करने, थर्ड लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना हो, थर्ड लूप कौन सी बनेगी, ABFEA, तो नाम रख लेंगे इसका ABC भी रख लेंगे, CFEDA, ये बन जाएगी आपकी थर्ड लूप जो बाहर है, ABCFEDA। अब जैसे ही हम यहाँ से A से B की तरफ जाएंगे तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे प्लस E1। उसके बाद यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, माइनस I1 R2। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर चलेंगे तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, I2 R3। उसके बाद यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी, -E2। उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सभी का सम किसके बराबर होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, तो ये था किरचॉफ्स रूल के बारे में, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ में जैसे कि हमने पढ़ा भी वोल्टेज लॉ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के या वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्लोज लूप के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लोज सर्किट होगा वहीं पर ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक है,
तीसरी बात, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये था किरचॉफ्स रूल के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।